हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको लेके आया हूँ टूल पाथ में फिनिशिंग। हमारा ऑप्शन है रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। तो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग के ब्राउन के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, फ्लैट टॉलरेंस कैसे काम करता है, अलाउ टूल टू आउटसाइड फ्लैट इसका यूज क्या है, एड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड, फिक्स डायरेक्शन, इग्नोर होल। तो इन सब के बारे में डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूं, मैं फ्लैट का ब्राउन हम कहाँ पे यूज करते हैं। फ्लैट के हमारे दो ऑप्शन है, एक है हमारा ऑप्टिमाइज फ्लैट फिनिशिंग और दूसरा हमारा रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। ऑप्टिमाइज क्या है, जैसा हमारा मॉडल का शेप होगा, जिससे ये दिखा रहा है यहाँ पे, सेम वैसा काम चलेगा। जबकि रास्टर फ्लैट क्या है कि हमारा स्टेट में चलता है, लीनियर में चलता है। जबकि हमारा ऑफसेट फ्लैट क्या है, लीनियर में नहीं चलता, वो हमारा मॉडल के हिसाब से सर्कुलर में चलता है और लीनियर में चल सकता है। ठीक है। तो हमारे रास्टर फ्लैट के प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा मॉडल जो कि भी इस शेप में है, तो पोजिशन इसकी चेंज करते हैं इस साइड से। क्योंकि टॉप से देखेंगे तो मॉडल पे यहाँ से एडिट करके ट्रांसफर पे जाऊंगा। आपको जितना भी रोटेट करना है यहाँ पे आप वो एंगल डाल देंगे। यहाँ पे डाला। अब इस तरीके से मुझे मॉडल को रखना है। ब्लॉक पे गया, कैलकुलेट, एक्सेप्ट। उसके बाद मॉडल को सिलेक्ट किया मैंने, क्रिएट वर्क प्लान एट द टॉप पोजिशन, और यहाँ पे वर्क प्लान को मैंने एक्टिवेट कर लिया। ये मेरा बन गया वर्क प्लान। ठीक है, वर्क प्लान बन गया। अब इसको सेव करना। सेव कैसे करेंगे, जो भी आपका मॉडल का नेम है उसको सीधा कॉपी करो, फाइल में जाओ, सेव, और जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ पे इसको नाम को पेस्ट कर दो और सेव कर दो। अब देखिए कि हमारा ग्राइंडर हेड के नाम से हमारा ये मॉडल सेव हो चुका है। अब मैं चलता हूँ रास्टर फ्लैट। ये हमारा रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। ठीक है। पर प्लान नंबर एक जो कि मैंने बनाया था, मैंने उसको ले लिया है। ब्लॉक को मैंने कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा 300 का ब्लॉक। टूल टूल कौन सा लूंगा, क्योंकि हमारा ये बड़ा फेज है, 300 का है, तो यहाँ पे मैं एक 100 डायगा टूल ले रहा हूँ। ठीक है। उसकी इंसर्ट लगा दी मैंने 0.8 की, और यहाँ पे नाम डाल दिया। यहाँ पे टूल नंबर डालेंगे, नंबर ऑफ फ्लू डाल देंगे। ठीक है। मशीन टूल में गए, लिमिट। लिमिट हमारे तीन तरीके से होती है, बाउंड्री लिमिट, ब्लॉक लिमिट, जेट लिमिट। इसमें बाउंड्री बना के लिमिट लगा सकते हैं, ये हम ब्लॉक की लिमिट लगाते हैं, और हमारे मैक्सिमम और मिनिमम जेट डाल के वहां से लिमिट को लगा सकते हैं। इसको मैंने पहले भी बता दिया। अब मैं चल रहा हूँ रास्टर फ्लैट फिनिशिंग। तो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग में क्या है, ये हमारा फ्लैट टॉलरेंस है। फ्लैट टॉलरेंस वो टॉलरेंस है जो कि हमारा फेस ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। वो फ्लैट नहीं होता, उसमें थोड़ी सी टेपर होती है, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। तो वहां पे वो टॉलरेंस डाल देंगे। मान लो कभी क्या है, टॉप पे यहाँ पे देखते हो तो हमारा टेपर में आता है 0.1, 0.2 या 0.1। तो टॉलरेंस आप यहाँ पे डाल दोगे तो हमारा टॉप पोजिशन पे हमारा फ्लैट चल जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि स्टेप ओवर यहाँ पे मैं डाल के इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 100 का टूल था, 50 स्टेप डाल दिया। अब एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्लैट का प्रोग्राम बन गया। इसकी सेटिंग करता हूँ, टूल पाथ में जाऊंगा। टूल पाथ वर्क प्लेन में जो मैंने एक नंबर वर्क प्लेन बनाया था उसको ले लिया। टूल रैपिड हाइट डाल दिया, 10 पे आके रुकेगा और फिर आराम से यहाँ पे प्लंजिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है। स्टार्ट पर मैं डाल दिया फर्स्ट पॉइंट से, और लिंक पे रख रहा हूँ मैं ऑन सरफेस, स्किम और स्किम। जैसे मैं अप्लाई करूंगा देखेंगे चेंज हो जाएगा। ये देखिए, टूल हमारा उठना बंद कर दिया। अब फिर से मैं इसकी सेटिंग में जा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ मैं इसको, नाम डाल दूंगा यहाँ से 100 का बुल। तो मैंने जैसा कि बताया, फ्लैट टॉलरेंस वो होते हैं जो ऑलमोस्ट फ्लैट एरिया होते हैं, वो टॉलरेंस आप डाल दोगे। थोड़ी बहुत जो टेपर होती है तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम चल जाता है। ये हमारी फ्लैट टॉलरेंस होती है। और फाइन फ्लैट ऑन ट्रायंगल क्या होता है कि कोई ट्रायंगल शेप में आपका मॉडल है, यहाँ पे फ्लैट है, कोई टेढ़ा सा पॉइंट है, वहां पे चलाने के लिए इसका याद यूज होता नहीं हमारा। तो इसको भी छोड़ते हैं। आगे बताता हूँ आपको, अलाउ टू आउटसाइड फ्लैट। ये क्या है कि अब मान लो मैं इसको अनटिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और प्रोग्राम को कैलकुलेट किया। तो देखेंगे अभी टूल हमारा यहाँ पे बाहर नहीं निकल रहा है। ये देखो, अब इसकी अगर डायरेक्शन चेंज करें, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्शन चेंज करता हूँ।
ठीक है, डायरेक्शन चेंज करके 90 डाल दिया। इसको बताऊंगा यूज कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो आप देखो, अब ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है इस टाइप में। टूल हमारा इस वाले पॉइंट से क्लियर नहीं कर रहा है, यहाँ पे यहीं से उठ जा रहा है। ये देखो यहाँ पे भी उठ जा रहा है। तो इसको ना हो, तो यहाँ पे अगर हम अब टूल को बाहर भी निकालना है, यहाँ से टूल को बाहर निकालना है थोड़ा थोड़ा सा, कि जब तक टूल हमारा क्या है कि मान लो इस वाले पॉइंट तक है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ। देखो ये टूल, तो आधा टूल का हमारा पॉइंट हमारा जॉब पे रहेगा, तो यहाँ पे हमारा टूल के निशान आएंगे, तो टूल को बाहर तक निकालना है, टूल हमारा पूरा क्लियर करे बाहर तक। तो यहाँ पे अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट करके कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारा टूल फिर ये बाहर निकल जाएगा। ये देखो, अब टूल हमारा बाहर भी जा रहा है। अगर इसको आप बाहर अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट को बाहर नहीं करोगे तो टूल हमारा बाहर नहीं जाएगा, और इसको एक्टिवेट कर दोगे तो टूल हमारा बाहर निकलेगा। तो ये हमारी होती है फ्लैट, अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट का टूल को बाहर निकालना है। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन रेस्ट मशीन। रेस्ट मशीन क्या है कि अब जैसे कि मैंने 100 के बुल से प्रोग्राम को बना लिया, अब देखेंगे हमारा प्रोग्राम इस वाले पॉइंट पे नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है मैं इसको नापता हूँ, यहाँ पे मेजर करता हूँ, लाइन पे गया 25 का डिस्टेंस है। अब मान लो इसमें कोई मैं 10 का टूल चलाना है, ठीक है। तो मैं फिर से फ्लैट पे जाऊंगा, आफ्टर फ्लैट फिनिशिंग। अब मैं यहाँ पे 10 का टूल है, ठीक है, क्योंकि हमारा 25 का डिस्टेंस है, फिर भी मैं 10 का ही टूल ले रहा हूँ। 10 का एंड में लिया मैंने। अब राष्ट्रीय फ्लैट फिशिंग है, यहाँ पे रेस्ट मशीनिंग ऑन करूंगा। रेस्ट मशीनिंग क्या है कि जहां जहां पे हमारा 100 का टूल चल चुका है वहां पे हमारा टूल नहीं जाएगा। जो हमारा बच्चा है जहाँ पे 100 का टूल नहीं जा सकता, तो वहां पे हमारा टूल चलेगा। तो वहां के लिए हम रेस्ट मशीन का ऑप्शन एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ पे रेस्ट मशीन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं टूल पास बताऊंगा कि किसके टूल्स में रेस्ट में चलाना है, 100। तो जहां जहां हमारा 100 का टूल चल चुका है वहां पे प्रोग्राम नहीं चले, और जहाँ पे खाली बचा है वहां पे चले। एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया मैंने। उसके बाद इसका स्टेप और कम किया और मैंने कैलकुलेट किया। तो ये देखो, अब प्रोग्राम जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारे पॉइंट 8 की टिप है, तो यहाँ पे माइल छोड़ के जाएगा। ये वाला पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे टूल हमारा नहीं जा चुका था, और ये हमारा नीचे वाला पॉइंट। तो जहाँ पे हमारा बड़ा डाया नहीं जा सकता उसको हम रेस्ट मशीन करने के लिए छोटा टूल चलाते हैं, तो ये हमारा होता है रेस्ट मशीन। ठीक है, अब इसमें अनटिक कर रहा हूँ फिर से मैं यहाँ पे अब 100 का पुल ले रहा हूँ। अब आता हूँ रास्टर फ्लैट पे। अब देखेंगे हमारे इसमें अगला ऑप्शन है एड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड। इसका यूज क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एंट्री कर रखा है, अब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्टेप और बढ़ा देता हूँ मैं 50। कैलकुलेट। अब मैंने कैलकुलेट किया। अब क्या हो रहा है कि टूल हमारा प्लंज कहाँ से कर रहा है, ये देखिए इस वाले पॉइंट पे कर रहा है। सीधा हमारा जहाँ पे मॉडल है, जो हमारा जॉब है, उस पे टूल हमारा प्लंज करेगा। अगर ऑफसेट गलत हुआ तो टूल हमारा वहाँ पे, ये देखो यहाँ, अगर ऑफसेट गलत हुआ तो टूल हमारे यहाँ पे अंदर को डैमेज कर देगा। तो इसको टूल हमारे क्या है, टूल को बाहर से प्लंज कराना। टूल हमारा इस पॉइंट से यहाँ से चलना स्टार्ट। तो उसके लिए यहाँ पे हम ऐड अप्रोच फ्रॉम आउटसाइड को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा, अब टूल मेरा यहाँ पे देखो आउटसाइड चला गया, टूल हमारा बाहर से चलना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ से टूल को हम ऊपर से चलाना है या बाहर से चलाना है, अप्रोच टूल आउटसाइड डाल के वो डिस्टेंस ग्राफ डाल के यहाँ से उसको चला सकते हैं। उसके बाद हमारा डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले किया था। ये भी देखो हमारा इस टूल हमारा 90 में चल रहा है, इसको डायरेक्शन चेंज करना है। तो यहाँ पे इसको हम, मतलब मैंने 45 डिग्री में चला, मैंने कैलकुलेट किया। ये देखो हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया 45 डिग्री में चलने का। तो यहाँ से हम इसको एंगल डाल के इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन डाल के चला सकते हैं। अब हमारे इसमें ऑप्शन है इग्नोर होल। इग्नोर होल क्या यूज होता है कि जैसे ये पॉकेट है, अगर आप इग्नोर होल यहाँ पे नहीं चाहते हो, मान लो मैं यहाँ पे टूल ले रहा हूँ, एक 6 का टूल बना देता हूँ मैं। 6 का, ठीक है। और आफ्टर फ्लैट पे गया, स्टेप ओवर 3 कर दिया। अब बिना इग्नोर होल के मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। रेस्ट मशीनिंग हटा देता हूँ पहले, कैलकुलेट के। ये देखो अभी टूल हमारा गया हुआ है, इसको क्लियर नहीं किया। अगर यहाँ पे आप अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट भी लोगे तब भी हमारा पॉकेट को क्लियर नहीं करेगा, ये देखो।
तो ये जब क्लियर करेगा, आप यहाँ पे इग्नोर होल को ऑन करो, और जो हमारा पॉकेट का डिस्टेंस है, मान लो हमारी पॉकेट का डिस्टेंस है कितना, मेजर पे गया मैं, 12.5 है, वो हम यहाँ पे डाल दें कैलकुलेट। तो ये देखो हमारी पॉकेट यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर आप यहाँ पे इसको कम कर दोगे, मान लो 2 m कर दिया, कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे बीच में डिस्टेंस रह जाएगा। इग्नोर होल का यूज करके हम कोई पॉकेट को क्लियर कर रहे हैं, होल तो आप, होल होगा तो आप क्या करोगे, उसका हाफ डाल दोगे तो होल हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि इससे पहले मैंने रास्टर फ्लैट फिनिशिंग की वीडियो डाली है, उसमें समझाया। ये टोलेंस मेरी फ्लैट टोलेंस है, फिनिशिंग की टोलेंस करते हैं, फिनिशिंग कैसे है, ये मेरी है जो वहाँ पे टोलेंस, जो हमारा कोई ऐसा पॉइंट जो ऑलमोस्ट फ्लैट हो, वहाँ पे थिकनेस डाल के फ्लैट कर सकते हैं। ये हमारी हो गई दोनों थिकनेस, एक हमारी हो गई रेडियल थिकनेस और एक हो गई हमारी एक्सेल थिकनेस। ठीक है, साइड की और नीचे की। स्टेप और टूल का आपको जितना भी डालना है, 60% या 50% वो आप डाल। उसके बाद हमारे इसमें ऑप्शन है फाइव स्टेप डाउन। फाइव स्टेप डाउन क्या है कि टूल को हम 2 बार कर सकते हो। मान लो कोई फ्लैट एरिया जैसे कि ये वाला एरिया है, और यहाँ पे ज्यादा माल है हमारे पास, क्या होगा कि मैं बोलूंगा पहले हमारा जो भी डिस्टेंस है, वहां से 0.2 ऊपर चलेगा, फिर फिनिश करेगा। और मैं जैसे भी कैलकुलेट करूंगा, हमारे यहाँ पे 2 पास में चलेगा। साइड में से दिखाता हूँ आपको। ये देखो, पहले 0.2 हमारा यहाँ पे जो कि मैंने डाला, पहले टूल हमारा जो भी फिनिश डाउन होगा, मान लो हमारा यहाँ पे 6 फिनिश डाउन है, तो पहले 0.2 उससे ऊपर चलेगा, फिर फिनिश चलेगा। मतलब जो भी आपका सरफेस फिनिश है, वहां से आप जो डिस्टेंस डालोगे पहले वहां पे चलेगा, फिर वो 0 पे फिनिश चलेगा। तो यहाँ से फाइनल स्टेप डाउन डाल के हम लोग आपको भी चला सकते हैं। उसके बाद हाई स्पीड हमारा क्या है, प्रोफाइल स्मूथिंग, रेडियस टूल डायमीटर। कोई ऐसे प्रोफाइल जहाँ पे कॉर्नर है, मान लो इसके अंदर चलाएंगे, या कोई शार्प कोन है, वहां पे चलाते हैं तो क्या टूल हमारा आवाज करता है, तो वहां पे हम वो डिस्टेंस डाल देंगे। कोनों पे थोड़ा सा हमारा रेडियस छोटा हो जाए, 1 m का, 2 m का, तो यहाँ पे हम इसको डाल देंगे। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हमारा हो गया है, इसको नीचे चढ़ते हैं। फिर हम जाएंगे रैपिड में, जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे प्लान लेंगे, और रैपिड हाइट टूल हमारा क्या होगा, पहले 10 m पे आके रुकेगा यहाँ पे, 10 m पे आके रुका, फिर 5 m से हमारी ये वाली लाइन, प्लंजिंग लाइन, जो कि हमने ये प्लंजर डालते हैं, ये वाले फीट, वहां से 500 फीट पे चलना स्टार्ट करेगा। और फिर मूवमेंट लेंस में क्या है कि टूल हमारा कहीं उठ के जाएगा, दूसरी साइड उठ के जाएगा, तो 5 m उठ के जाएगा, और 5 m से प्लंजिंग में चलना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में फीड और आरपीएम डाल देंगे टूल के हिसाब से, जो भी आपका टूल है। फीड और आरपीएम कितने डालते हैं, इसकी मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ। तो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग की इस वीडियो में इतना ही। जो हमारी ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग होते हैं, वो भी हमारे सेम ऐसे काम करते हैं, पर वो क्या, जैसे हमारा प्रोग्राम लीनियर चलता है, उसमें हमारा मॉडल के हिसाब से सर्कुलर भी चल सकता है। तो रास्टर फ्लैट फिनिशिंग की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। जय हिंद।